Hello guys, Assalamu alaikum. I am Hammad Ahsan. Welcome back to our channel, Aham Educational Channel. जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अपने YouTube चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसके तहत हम ट्रांसलेशन के मुतालिक वीडियोस बनाकर अपने YouTube चैनल पर डालते हैं, जिसके 5 वीडियोस अब तक आ गए हैं। छठे वीडियो में आपका फिर से इस्तकबाल है। ये वीडियोस जो है, जिसमें से 5 में से 3 वीडियोस जो है अरबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर मुहित था और 2 वीडियो इंग्लिश टू अरबिक ट्रांसलेशन पर मुहित था, और ये छठा वीडियो जो है अरबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के मुतालिक है। चलिए इसका पहला जुमला हम देख लेते हैं। तो पहला जुमला है अलजुमलतुल ऊला अलीमत जरीदतु अशर्क़िल औसत मिन मसादिर मुक़र्रबतिन मिनल हुकूमतिल हिंदिय्यति अन्न वफ़दन मिन रिजालिल आमालिल हुनूद सयक़ूमु अल उसबुअल मुक़बिला बिज़ियारतिल ममलकतिल अरबिय्यतिस सऊदिय्यति। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या रहा है कि हम पहले एक जुमला पढ़ते हैं, उसके बाद उसके मुश्किल वर्ड्स को पहले हल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम तर्जुमा करते हैं। तो चलिए इस जुमले के मुश्किल वर्ड्स हम पहले देख लेते हैं। अलिमा यअलमु इल्मन, टू केम टू नो। ठीक है। अशर्कुल औसत ये एक अखबार का नाम है। अशर्कुल औसत देखिए ये ऑफिशियल नेम मुझे ऐसे मिला नेट पे, अशर्कुल औसत, और ऐसे भी लिखा जाता है अशर्कुल औसत, इसलिए मैं ये दोनों नेम लेकर आ गया। मसदर जमा मसादिर सोर्स, मुक़र्रबतुम मिन क्लोज टू, वफ़दुन जमा वफ़ूद डेलीगेशन, रजुलुल आमाल जमा रिजालुल आमाल बिजनेस मैन, और अगर रिजालुल आमाल हो जाएगा तो बिजनेस मैन हो जाएगा। ठीक है, जमा के लिए मैन और वाहिद के लिए मैन। चलिए अब हम तर्जुमा कर लेते हैं। अलीमत जरीदतु अशर्क़िल औसत मिन मसादिर मुक़र्रबतिन मिनल हुकूमतिल हिंदिय्यति अन्न वफ़दन मिन रिजालिल आमाली الهنود سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة المملكة العربية السعودية। आपको ये बात बखूबी मालूम है कि जब हम अरबिक से इंग्लिश तर्जुमा करते हैं तो इंग्लिश का जो आम पैटर्न है, जो आम तरीका है, वो क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लेकर आते हैं, उसके बाद वर्ब लेकर आते हैं, उसके बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट ईटीसी होता है। तो हमें पता है कि इसके अंदर, इस जुमले के अंदर अलीमत जरीदत और शर्क़िल औसत के अंदर जो है फ़ाइल क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट ये है, और फेल क्या है? तो फेल ये है। ठीक है, वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है। तो सबसे पहले इसका हम तर्जुमा कर लेंगे। द न्यूज़ पेपर अशर्क़ुल औसत, अलीमत जो है माजी का सेगा है, ठीक है, पास्ट का सेगा है, तो केम टू नो, इसीलिए कम का सेकेंड फॉर्म केम लेकर आ गए, केम टू नो। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ कहाँ से मालूम हुई? मिन मसादिरा मुक़र्रबतिन, मसादिरा क्यों? क्योंकि जो है गैर मुंसरिफ है, इसीलिए मसादिरा मुक़र्रबतिन। मिनल हुकूमतिल हिंदिया, फ्रॉम, मिन मसादिरा फ्रॉम सोर्सेज, मिन मसादिरा फ्रॉम सोर्सेज, मुक़र्रबतिन मिन क्लोज टू। ठीक है, अल हुकूमा अल हिंदिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पूरे का तर्जुमा क्या हो गया? मिन मसादिरा मुक़र्रबतिन मिनल हुकूमतिल हिंदिया केम टू नो फ्रॉम सोर्सेज क्लोज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ये आ गया अन्ना, अलीमा है शुरू में, तो ला महाला अन्ना ही लाना पड़ेगा। अगरचे बीच जुमले में अन्ना आता है सिवाय लफ्ज काला के, काला के जब लफ्ज हो तो इन्ना आता है। ठीक है, अन्ना का तर्जुमा हमने कर दिया डैट। ठीक है, डैट। उसके बाद वफ़दम मिन रिजालिल आमालिल हुनूदी सयक़ूमु, तो जो ये यक़ूमो जो है, इसके अंदर जो वाहे जो हुआ ज़मीर है वो किसकी तरफ लौट रही है? ये वफ़दम मिन रिजालिल आमालिल हुनूद, अगरचे कहें तो बुनियादी तौर पर वफ़्द की तरफ लौट रही है, तो क्या है? वाहिद का सिगा है, तो क्या? सयक़ूमु, ए डेलीगेशन ऑफ वफ़दम मिन रिजाल, ए डेलीगेशन ऑफ, वफ़दम मिन, ए डेलीगेशन ऑफ रिजालिल आमाली अल हुनूदी, रिजालुल आमाल अल हुनूद, इसका एक साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द इंडियन बिजनेसमैन, दैट डेलीगेशन ऑफ इंडियन बिजनेसमैन। ठीक है, बात यहाँ तक खत्म हो गई। अन्ना वफ़दन मिन रिजालिल आमाल अल हुनूद सयक़ूमु, अब ये फेल आ गया, फाइल आ गया, उसके बाद फेल आ गया। वुड विजिट, ठीक है, वुड विजिट, ये क्योंकि मुस्तकबिल की बात हो रही है और सीन भी लगा हुआ है, तो हमें वुड विजिट कर देना है। कहाँ विजिट करेंगे? द किंगडम ऑफ बेजियारती, सयक़ूमु बेजियारती, पूरे का माना वुड विजिट होगा, सिर्फ सयक़ूमु का नहीं होगा।
سيقوم بزيارة المملكة العربية السعودية would visit the kingdom of Saudi Arabia. उसके बाद हम जो है ये लेकर आ जा रहे हैं क्या, ज़र्फ़ ज़मान नेक्स्ट वीक। उम्मीद है कि आपको ये जुमला बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने तहरील करके इस जुमले को समझाने की कोशिश की है कि किसका तर्जुमा क्या हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब दूसरा जुमला हम कर लेते हैं। क़ाम रईसु वज़राइल हिंद अस्सय्यद नरेंद्र मोदी बिज़ियारतिन रस्मियतिन इस्तग़रक़त अर्बअत अय्यामिन लिलयाबानी फी बिदायती शहर दिसंबर आम 2020 मिनल मीलादी अलमीलाद, ठीक है। इसके मुश्किल वर्ड्स जो हो सकते हैं, ऑफिशियल विजिट, ज़ियारा रस्मिया, इस्तग़रक़ यस्तग़रिक़ इस्तिग़राक़न टू लास्ट, अलयाबान जापान, फी बिदाया एट द आउटसेट। याबान पे अलिफ लाम आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे अलयाबान लिखा। अगर जापान का माना याबान होता, लेकिन अलिफ लाम इसलिए लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि याबान पे अलिफ लाम लगता है। चलिए अब हम तर्जुमा कर लेते हैं। इसमें जो है आखिर में मुझे एक बात बतानी है, उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर समाअत फरमाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जुमला जब हमें तर्जुमा करना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद वर्ब देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, रईस वज़राइल हिंद सैयद नरेंद्र मोदी, ये जो है आपका सब्जेक्ट है। तो पहले हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। उसके बाद हमारी फेल की बारी आती है। तो फेल क्या है, कामा उसके साथ लगा हुआ है बेज़ियारतिन रस्मियतिन, ठीक है। तो कामा वेंट ऑन ए, कामा बेज़ियारतिन वेंट ऑन ए, ठीक है। A 4-day official visit استغرقت بزيارة رسمية استغرقت 4 أيام। वो ज़ियारत जो जिसमें 4 दिन लगे, went on a 4-day official visit, ठीक है। इस बिज़ियारतिन रस्मियतिन इस्तग़रक़त 4 अय्याम, ये पूरी बात हुई। went on a 4-day official visit, उसके बाद कहाँ गए, लिल याबान, टू जापान। और कब गए, फी बिदायती शहर दिसंबर, एट द आउटसेट, फी बिदाया एट द आउटसेट ऑफ दिसंबर। शहर का तर्जुमा मंथ ऑफ दिसंबर नहीं करेंगे, सिर्फ दिसंबर कर देंगे, दिसंबर कर देंगे, समझ में आ जाएगा, इसका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है। आम अल्फैनी वाइशरीना, यहाँ पे आम का तर्जुमा करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसका तर्जुमा करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिसंबर 2020। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। 2 बातें मुझे बतानी है। सबसे पहली बात ये है कि जब भी कोई हो अर्बात अय्यामिन, इस्तग़रक़त अर्बात अय्यामिन, जब हम इसको 4 डे कर दिए ना, ये जब लगा दिया हमने 4 और डे के बीच में, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। अगर आप इसको एस लगाना चाहते हैं तो बीच में इसको काटना पड़ेगा, या तो ये रहेगा या तो एस रहेगा। 4 डे हो, 3 डे हो, 6 डे हो, 7 डे हो सेमिनार, 7 डे सेमिनार, 8 डे वर्कशॉप, 10 डेज हो जाएगा, लेकिन बीच में फिर ये ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर 10 डे रहेगा। उम्मीद है कि यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। और आपने एक चीज़ देखी कि इस्तग़रक़त आया, लेकिन हमने इसका कोई तर्जुमा नहीं किया, क्योंकि इंग्लिश में इस इस्तग़रक़त के तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन इस्तग़रक़त अरबी में इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो ये समझने का एक तरीका ये है कि जब बात माजी की हो, माजी की बात हो, यानी कोई विजिट कर चुका है, उसके बारे में हमें बताना है कि इन्होंने विजिट की जिसके अंदर वो 4 दिन रहे, 10 दिन रहे, तो हम जो है इस्तग़रक़ा जो है माजी का सिगा लेकर आएंगे, ठीक है। ये बात हमें याद रखने की है। और यही अगर हो कि मुस्तक़बिल में विजिट करने वाले हैं या वो विजिट पे गए हैं, ठीक है, यानी अभी जस्ट गए हैं 4 दिन के विजिट पे, या मुस्तक़बिल में विजिट करेंगे, तो वहाँ पे जो हो जाएगा इस्तग़रक़ा के बजाय ये तस्तग़रिक़ु हो जाएगा, ठीक है, यानी जो है मुज़ारे का सिगा आ जाएगा। उम्मीद है कि यह बारीक फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए, अगर आपको ये चीज़ पता ना हो तो आप ये इसमें कंफ्यूज रहेंगे कहाँ पे इस्तग़रक़ा इस्तेमाल करना है, कहाँ पे यस्तग़रिक़ु इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को अगर आपको पता ना होगा, नई बात पता चली, तो आप इसको नोट भी कर लेंगे। तस्तग़रिक़ु वाली मिसाल इंशाअल्लाह आगे किसी जुमले में ज़रूर आएगी, वहाँ पे थोड़ा सा और मैं बता दूंगा। चलिए आज का तीसरा जुमला हम पढ़ लेते हैं। अल जुमलतु सालिसतु उतिला जुंदियुन वाहिदुन व जुरिह इस्नानी
في اشتباك جرى أمس بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في مدينة القدس بعد صلاة الجمعة. پہلے ہم اس کے مشکل ورڈز دیکھ لیتے ہیں. المفردات اللغوية الصعبة. جندي جمع جنود سولجر. جرح يجرح جرحا. اشتباك جمع اشتباكات کلیش. جرا یجری جرین ٹو ٹیک پلیس. اب ہم ترجمے پہ آتے ہیں. سب سے پہلے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ قتل جندیون جو ہے یہاں پہ یہ مجہول کا صیغہ ہے اور جرح اسنانی یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے. چلیے دوبارہ سے پہلے میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. قتل جندی واحد وجرح اسنان في اشتباك جرى أمس بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في مدينة القدس بعد صلاة الجمعة. تو ہمیں انگلش سے عربک ترجمہ کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے جو ہے ورب ڈھونڈنا ہے کہ ورب نہیں ڈھونڈنا ہے. سب سے پہلے ہمیں فاعل ڈھونڈنا ہے, سبجیکٹ ڈھونڈنا ہے. تو سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ ہے جندیون واحد. اور ورب کیا ہے؟ قتل. قتل کیا ہے؟ یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, تو ترجمہ بھی مجہول میں ہوگا. A soldier was killed. A soldier was killed. ٹھیک ہے. وجورحا اسنانی اور دوسرا فعل آ گیا وجورحا اسنانی, تو یہاں پہ واو کے لیے اینڈ لگا دیں گے. جورحا اسنانی, 2 others were wounded. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک تھا اسی لیے واز آ گیا, 2 یا 2 سے زیادہ تھا اس لیے ور آ گیا. ٹھیک ہے. ان اے کلیش فی اشتباکن, اشتباکن نگرہ ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم اے لے کر آ گئے. ان اے کلیش. اس کے بعد جرا آ گیا, ڈائریکٹ فیل آ گیا کیونکہ یہ نکرہ ہے. نکرہ کے بعد ڈائریکٹ فیل آ گیا. اگر الاشتباک ہوتا, الف لام لگا ہوتا تو یہاں پہ الذی بڑھ جاتا. ٹھیک ہے, الف لام نہیں لگا ہوا اس لیے الذی نہیں بڑھا. ان اے کلیش دیٹ ٹک پلیس, وہ کلیش دیٹ ٹک پلیس جرا امسی یسٹرڈے, کن کے درمیان ہوا؟ بین الفلسطینیین والجنود الاسرائیلین, بٹوین دی فلسطینینز اینڈ دی اسرائیلی سولجرز. ٹھیک ہے, بین سے جو ہے, لفظ بین سے ہے, یہ بینہ سے جو ہے, یہ دونوں چیز فلسطینیین والجنود اسرائیلین دونوں جڑے ہوئے. کہاں پہ ہوا اس کے بعد بتا رہے ہیں. ان یروشلم آفٹر دی فرائیڈے پریئر. اور کب ہوا؟ بعد صلاۃ الجمعہ. اور فرائیڈے آپ کو پتا ہے کہ یہ ویک کے 7 ڈیز میں سے ایک ڈے ہے, اس لیے اس یہ نام ہے, اسی لیے اس کو کیپٹل لے کر آئے. میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ منتھس کے نیم جو ہیں اور جو اس کے نیم ہے ویک کے ڈیز کی جو نیم ہے اس کا فرسٹ لیٹر جو ہے ہمیشہ کیپٹل رہے گا. ٹھیک ہے, اگر اسمال کرتے ہیں تو یہ انگلش میں غلطی مانا جائے گا. امید ہے کہ جملہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس میں ایک چیز میں بتا دوں کہ آپ کو پتا ہو کہ افعال پہلے کر لیتے ہیں. مزید میں افعال کے علاوہ کسی کے حمزہ کے نیچے جو ہے یہ نشان نہیں لگتا ہے, حمزہ کا نشان نہیں لگتا ہے. اسی لیے یہ افتعال سے ہے, باب افتعال سے, اس لیے اس کے نیچے حمزہ نہیں لگے. لیکن کچھ ایسے اسم ہیں, اسم میں تمام پہ حمزہ لگتا ہے, لیکن کچھ ایسے اسم ہیں جن پہ حمزہ نہیں لگتا ہے. جیسے ابن ہو گیا, ٹھیک ہے, ابنن ہو گیا, ابنتن ہو گیا, اسی میں سے ایک اسنان بھی ہے, اس کے نیچے حمزہ نہیں لگائیں گے. عام طور پر جو ہے حمزہ لگا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. امید ہے کہ بات آپ کو بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہماری آدھی سے زیادہ ویڈیو ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگ رہا ہے اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر پہنچتی رہیں, آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. چلیے اب چوتھا جملہ ہم پڑھ لیتے ہیں. الجملۃ الرابعۃ دعت منظمۃ العفو الدولیۃ أول من أمس السلطات النيبالية إلى وقف إعدام المعارضين السياسيين واحترام حقوق الإنسان. اس کے مشکل ورڈز پہلے. دعا يدعو دعوا ودعوة meant to call upon. منظمة العفو الدولية Amnesty International أول من أمس day before yesterday. السلطة جمع سلطات النيبالية Nepali authority. وقف يقف وقفا to stop. اعدام execution. المعارض السیاسی political opponent. احترام respect. حقوق الانسان human rights. اب پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. دعت منظمة العفو الدولية أول من أمس السلطات النيبالية إلى وقف إعدام المعارضين السياسيين واحترام حقوق الإنسان. ٹھیک ہے, سلطات اگرچہ حالت نصب میں ہے لیکن جو ہے جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب جر کی علامت کے ذریعے دیا جا رہا ہے. تو ہم دیکھ لیا ہم نے منظمۃ العفو الدولیہ, یہ جو ہے فاعل بن رہا ہے ہمارا, تو اس کا ترجمہ ہم پہلے کر دیتے ہیں.
The Amnesty International called, दआ के लिए, दात ये माजी का सेगा है तो called upon. उसके बाद द नेपाली अथॉरिटीज डे बिफोर यस्टरडे, यानी अव्वल मिन अमसी जो ज़र्फ़ ज़मान है इसको जो है हमने थोड़ा पीछे कर दिया. उससे पहले असुल्तात नेपालियता, ये मफ़ऊल बिही को पहले लेकर आए. कॉल अपॉन द नेपाली अथॉरिटीज, ठीक है, दैट जोड़ दिया कॉल अपॉन से, द नेपाली अथॉरिटीज. अब कर दिया डे बिफोर यस्टरडे, अव्वल मिन अमसी, डे बिफोर यस्टरडे. टू किस काम के लिए, किस काम के लिए कॉल अपॉन किया? इला वक्फी इदामिल मुआरिजीन सियासीयीन, कॉल अपॉन टू स्टॉप एग्जीक्यूशन, वक्फ टू स्टॉप, अल-इदा एग्जीक्यूशन, किन का एग्जीक्यूशन? अल मुआरिजीन सियासीन, टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स, ठीक है. और दूसरी बात क्या वक्फ करना है? एहतराम हुकूक इंसान. और दूसरी बात जिसकी तरफ दावत दिया है वो एहतराम हुकूक इंसान एंड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है. इला का ताल्लुक जो है इससे भी है और एहतराम से भी, दोनों चीज़ों से इला का ताल्लुक है. उम्मीद है कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई. अगर आपको कुछ भी अगर दिक्कत होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको तशफ़ी बख्श जवाब देने की ज़रूर कोशिश की जाएगी. चलिए आज का आखिरी जुमला हम पढ़ लेते हैं. आखिरी जुमला पढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर नहीं किया, जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो इन जैसी वीडियोस से. अगर आप फायदा उठा रहे हैं तो वो भी फायदा उठाएं. अल जुमलतुल खामिसतु, वसला इला न्यू दिल्ली अमसी वज़ीरुल खारिजिय्यतिल ईरानी फी ज़ियारतिन रस्मियतिन तस्तग़रिक़ु सलासत अय्यामिन लिइजराई मुबाहसातिन हौल अल अलाक़ात अस्सुनाइय्यति मअ नज़ीरिहिल हिंदी. चलिए पहले मुश्किल वर्ड्स देखते हैं. वसला यसिलु वसूलन इला, टू अराइव एट. ज़ियारा रस्मिया ऑफिशियल विजिट. इस्तग़रक़ यस्तग़रिक़ु इस्तिग़राक़न, टू लॉस्ट, टू लास्ट, ठीक है, बाब इस्तिफ़ाल से. मुबाहसतुन जमा मुबाहसात, डिस्कशन. अल अलाक़ात अस्सुनाइय्या, बायलैटरल रिलेशंस. मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे इस्तग़रक़ा कब यूज़ करना है? जब कोई विजिट जो है माजी में हो चुका हो उसके बारे में ख़बर देनी हो. लेकिन जब कोई विजिट हाल में हो रहा हो या मुस्तक़बिल में होने वाला हो उसकी ख़बर देनी है तो हमें मुज़ारे का सेगा लाना पड़ेगा. चलिए एक बार और जुमले को पढ़ लेता हूँ. वसला इला न्यू दिल्ली अमसी वज़ीरुल खारिजिय्यतिल ईरानी फ़ी ज़ियारतिन रस्मिय्यतिन तस्तग़रिक़ु सलासत अय्यामिन लिइजराई मुबाहसातिन हौल अल अलाक़ात अस्सुनाइय्यति मअ नज़ीरिहिल हिंदी. तो हमें सबसे पहले जो है किसका तर्जुमा करना है? वज़ीरुल खारिजिय्या अल ईरानी, यानी फ़ाइल का, यानी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट. द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ठीक है. उसके बाद हमें वसला इला फेल का तर्जुमा करना है. अराइव्ड एट, माजी का सेगा इसलिए हम माजी में लेकर आ गए. अराइव्ड एट, कहाँ पहुंचे? न्यू दिल्ली, ठीक है. वसला इला न्यू दिल्ली, कब पहुंचे? अमसी. फिर अमसे का तर्जुमा कर दिया यस्टरडे. यहाँ पे देखा आपने, हमने जो है ज़र्फ़ ज़मान को पहले ले आए और फाइल को दूर ले गए, ठीक है. तो भी कोई ये नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी वसला इला न्यू दिल्ली अमसी पर फोकस ज़्यादा हो गया, वज़ीरुल खारिजिय्यतिल ईरानी पर थोड़ा सा फोकस कम हो गया. यस्टरडे किस लिए आए? ऑन 3 डे ऑफिशियल विजिट, ऑन 3 डे ऑफिशियल विजिट फी ज़ियारतिन रस्मिय्यतिन तस्तग़रिक़ु सलासत अय्यामिन, ठीक है, सलासत अय्यामिन. ऑफिशियल विजिट, ज़ियारा रस्मिया. 3D में हमने ये लगा दिया, इसी वजह से हमारा एस यहाँ से ख़त्म हो गया. अगर ये ना होता तो 3 days हो जाता ये, ठीक है. ऑफिशियल विजिट टू होल्ड डिस्कशन, लेकिन आपको डेज लगाने के बजाय आप ये ना सोचें कि डेज लिखना ये है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल अक्सर व बेशतर मैंने यही इस्तेमाल देखा है, बीच में ये लगाकर उसके बाद एस हज़फ करके. डेज वाला इस्तेमाल मैंने नहीं देखा, हो सकता होता हो लेकिन मैंने नहीं देखा. ऑफिशियल विजिट टू होल्ड लिइजराई, अजरा युजरी इजराअन अल मुबाहसा, टू होल्ड डिस्कशंस. किस बात पर? हौल अल अलाक़ात अस्सुनाइय्या, ऑन द बायलैटरल रिलेशन. हौल अल अलाक़ात अस्सुनाइय्या किसके साथ? विथ हिज इंडियन काउंटर पार्ट, ठीक है. उम्मीद है कि जुमला आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा. अब हमारी वीडियो ख़त्म होने के करीब है, हम इस पे होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर देंगे. अल वाजिबुल मंजिली, ठीक है. तो जुमला नंबर 1, फ़रंसा वल हिंद तुवक़्क़िआनी
تسعة اتفاقیات للتعاون في شتى المجالات. اتفاقیات ہے اتفاقیت، ٹھیک ہے، اس کی واحد ہے، اسی لیے میں نے تسعة اتفاقیات میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. جملہ نمبر 2، اعلن مدير الاستخبارات الامریکیة الوطنية امام مجلس الشيوخ امس ان الاجنبيين يريدون الدخول في الولايات المتحدة. امید ہے کہ آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر لیں. شکریہ علی حسن استماعکم. تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو. ہوپ یو لائک دی ویڈیو. پلیز سبسکرائب فار مور ویڈیوز. اگر آپ نے اب تک ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن نہیں کیا تو اس کو جوائن کر لیں، کیونکہ اس میں ہم کوئز کی شکل میں ورڈز میننگ اور مختلف چیزیں بھیجتے رہتے ہیں جس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. مع السلامہ، الی اللقاء.